जय श्री राम दोस्तों तो हम जा रहे हैं आज केदारनाथ। मैं और हमारे साथ हमारे गांव के मिस्त्री जी हैं। हम बाइक पे ही जा रहे हैं दोस्तों। तो रास्ते में हम यमुनानगर क्रॉस करके पोंटा साहब के आसपास पहुंच गए हैं और यहां से होते हुए अब हम देहरादून से होकर निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों देहरादून से रास्ता ठीक है और बिल्कुल ही साफ़ रास्ता है, जंगल का रास्ता है, सड़क बिल्कुल एकदम पक्की। यहाँ से आप बोर्ड देख सकते हैं, नीलका महादेव जी गोमुख का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम बहुत ही पावन धाम है और साक्षात हमारे शिव शंभू वहाँ पर विराजमान हैं। उनके दर्शन करने हेतु ही लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर जाते हैं। और रास्ते में हमने खाई छल्ली बहुत स्वाद थी दोस्तों। ठंड का मौसम था और ये अब ऋषिकेश क्रॉस करते हुए हम निकले आगे। गंगोत्री यहाँ से 284 आई थिंक दिखा रहा है किलोमीटर। आप देख सकते हैं दोस्तों आगे जाकर कैसा ऋषिकेश क्रॉस करके कितना सुंदर दृश्य आ जाता है। बिल्कुल एकदम ताज़ा मौसम। बाइक पर जाने का भी दोस्तों अपना एक अलग मज़ा है। कहीं भी आप रोक सकते हैं, ज़्यादा पार्किंग के लिए स्पेस नहीं चाहिए होता है। सब कुछ आप देखते जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, वीडियो बनाते जाते हैं। अलग ही मज़ा है बाइक का भी। रात को हम पहुंच गए देवप्रयाग भी बहुत ही पावन स्थल है। यहाँ पे भागीरथी माता जी और अलकनंदा माता जी का संगम होता है। बहुत ही पावन स्थल है देवप्रयाग और इसकी बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं। देवप्रयाग में हमने स्टे किया रात को और दोस्तों सुबह होते ही हम फिर अपनी यात्रा पे निकल पड़े केदारनाथ के लिए वाया श्रीनगर होते हुए। आगे चलकर हम आपको और भी सुंदर वादियाँ दिखाएंगे। आपको पहाड़ दिखा रहे हैं, आगे झरने भी आएंगे दोस्तों। बहुत सुंदर झरने ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता कठिन है दोस्तों, बारिश भी होकर हटी है, पर आप अपनी बरसाती साथ में रखें, रेनकोट साथ में रखें और अपने जो बैग वगैरह उनको कवर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हम चल दिए हैं केदारनाथ यात्रा पे। यहाँ पे हम सोनप्रयाग हैं। अभी आगे पत्थर गिर रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। इसके बाद अब आपको हम गौरीकुंड पे लेके जाएंगे। गौरीकुंड पे जाएंगे, वहाँ से नहाकर और यात्रा शुरू करेंगे। तो देखते हैं कैसा मौसम है, कैसी यात्रा है। आपको पूरे रास्ते में पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। सुबह 7 साढ़े 7 बजे दोस्तों हम निकल गए थे यहाँ से अपने रूम से। बहुत भीड़ है दोस्तों, क्योंकि आगे पत्थर गिरे हुए हैं, रास्ता बंद था कल का और अभी भी पैदल चलने का रास्ता खुला है। गौरीकुंड तक आप मैक्सी कैब में जा सकते हैं, जिसका 50 रुपये किराया है। लेकिन ये पत्थर आप देख सकते हैं रास्ते में गिरे हुए हैं, इसलिए मैक्सी कैब बंद है। तो हमें ये 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता भी पैदल तय करना पड़ा, जो अमूमन लोग मैक्सी कैब के ज़रिए तय करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं रास्ता कितना टूटा हुआ है। तो 6 किलोमीटर ये हमारी यात्रा में एक्स्ट्रा जुड़ गए, जो कि पैदल यात्रा में मैं कह सकता हूँ। ये हम गौरीकुंड पर पहुँचे दोस्तों। गौरीकुंड में बिल्कुल ही गर्म पानी है। यहाँ पर हमने स्नान किया, नहाए, मज़ा आ गया दोस्तों। पूरी थकान दूर हो गई और यहाँ से अब हम अपनी असली यात्रा जो कहते हैं शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पर नहा रहे हैं महादेव के। और ये नहाकर हम पहुँचे गौरी माता जी के मंदिर में। जय गौरी माई मंदिर। यहाँ पे गौरी माता जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। और साथ में यहाँ पर ये बाबा जी का एक और मंदिर है, शिव जी का, जो आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने कितना भव्य मंदिर है, उमापति महादेव जी का जो मंदिर है। और ये हम यहाँ पर प्रणाम करके निकल पड़े अपनी केदारनाथ यात्रा पर। यह दरवाज़ा है जो यात्रा की तरफ हमें मोड़ता हुआ, यात्रा की तरफ हमें संकेत देता हुआ कि आप आइए और यात्रा शुरू कीजिए। और मैं और मिस्त्री जी चल दिए हैं। अभी तो पूरा जोश है दोस्तों। देखते हैं, यात्रा बहुत चढ़ाई वाली है, थकाने वाली है। ये आप झरने देख सकते हैं, इनको देख के थोड़ी राहत मिलती है। नहा भी सकते हैं आप रास्ते में, लेकिन ध्यान से कोई दुर्घटना ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे। धूप बहुत है दोस्तों रास्ते में, कहीं धूप है, कहीं बारिश है, कहीं पर धुंध है, मिक्स मौसम यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर कुछ भक्तजन इस भव्य विशाल वाटरफॉल का, झरने का आनंद लेते हुए, इसमें नहाते हुए, सेल्फीज़ लेते हुए, वीडियोस बनाते हुए ये यात्रा को, सफ़र को मंत्र मुग्ध कर देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर पानी का दृश्य है। ऐसे ऐसे अनेकों
झरने रास्ते में आते हैं दोस्तों, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आप इनमें नहा सकते हो, इनका पानी पी सकते हो, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में से आता है। कितनी ही जड़ी बूटियाँ इनमें मिलकर आती हैं दोस्तों। तो यहाँ एक के बाद एक बहुत से झरने आते हैं जो इस यात्रा को यादगार और सुखद बनाते हैं। मज़ा आ गया ऐसे झरने देख के दोस्तों। और आप देख सकते हैं सभी भक्त एंजॉय करते हुए। यहाँ से निकलकर फिर हम पहुँचे आगे रामबाड़ा केदारनाथ के और गौरीकुंड के, लगा सकते हैं आप आध में है, या मतलब केदारनाथ की चढ़ाई की आधे रास्ते में आप पहुँच गए हैं। ये पुल है रामबाड़ा का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, थोड़ी हमें लगा कि हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे झरने हैं, पुल बना हुआ है, पुल के नीचे से नदी बहती हुई। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा दृश्य, आपने ये मूवीज़ में भी देखा होगा, केदारनाथ में भी दिखाए गए हैं ऐसे पुल, नीचे झरने बहते हुए। आप अब लाइव देख सकते हैं, जो मतलब मैंने रिकॉर्डिंग की है उसके ज़रिए देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से चल दिए रामबाड़ा, रुक के हमने थोड़ा खाना खाया। थक भी बहुत गए थे दोस्तों। कहने को तो चढ़ाई 16-17 किलोमीटर है, पर जिस तरह की चढ़ाई है दोस्तों 25 से 26 किलोमीटर की लगती है। ये आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं रामबाड़ा पुल। यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पूरे इस वातावरण के, इस जो प्राकृतिक एक सौंदर्य है उसको देखते हुए, उसको निहारते हुए। क्योंकि ऐसे ऐसे झरने, ऐसी ऐसी नदियाँ दोस्तों शहरों में नहीं मिलती दोस्तों। इनके लिए तो आपको शहरों से दूर आना ही पड़ेगा। यात्रा थोड़ी सी कठिन है दोस्तों, बारिश हो जाए थोड़ी सी मुश्किल है। ये शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, जो छोटे रास्ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, लेकिन इन पे बूढ़ों और बच्चों को मैं मना ही करूँगा इनसे जाएं, भले ही थोड़ी देर हो जाए। हमने हालांकि ये सारे शॉर्टकट्स लिए आते हुए भी और जाते हुए भी, जिनसे 5-6 किलोमीटर मतलब कम हो जाते हैं और जल्दी आप पहुँच जाते हैं। मिस्त्री जी थोड़े थके हुए से लग रहे हैं मुझे, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं दोस्तों पहाड़। दूध हो गया, पूरी शाम हो गया, सुबह के चल रहे हैं। देखते हैं कब पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ जी में। भगवान की जय। चारों तरफ कोहरा पड़ चुका है, ठंड हो चुकी है, सांस चल चुकी है। देखते हैं भोले बाबा के दरबार में कब पहुंचते हैं। जय श्री राम जय। ये वो रास्ता है दोस्तों जहाँ पर लोग कहते हैं कि 2 किलोमीटर रह गया है या 3 किलोमीटर रह गया है, वो भी 6 से 7 किलोमीटर लगता है, क्योंकि थक चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। अब बिल्कुल शाम हो गई है, आप हमारा हाल देख सकते हैं, ठंड में भी पसीने आ रहे हैं दोस्तों। और अब बाबा जी के दर्शन करने को बेताब, आरती में पहुँचने के लिए बेताब, क्योंकि शाम की आरती चलने ही वाली होगी। और 8 बजे के आसपास समय हो चुका है, 8:30 बजे तक हम दरबार में शायद पहुँचें। और देखते हैं दोस्तों कि बाबा जी की आरती में शामिल होते हैं। और ये बिल्कुल ही हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं दोस्तों। और अब बाबा जी से और दूरी नहीं सहन होती है, क्योंकि बिल्कुल ही पास हम आ गए हैं। काफ़ी अच्छा रास्ता आगे बना दिया है सरकार ने और भी बहुत काम लगा रखा है। और ये बिल्कुल ही हम केदारनाथ जी की शाम की आरती में पहुंच गए हैं दोस्तों। हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय, बम बम बोले, जय केदारनाथ धाम जी। तो यहाँ शाम की आरती चल रही है दोस्तों, बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला समा बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं, आरती सुन सकते हैं। इतनी ठंड में, इतने मुश्किल रास्ते के बाद भी आप भक्तों की भीड़, भक्तों का उत्साह, भक्तों का प्यार बाबा के लिए देख सकते हैं दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं अपने घर वालों के साथ। मैं उनके हौसले को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैसे तो बाबा जी जिनको बुलाते हैं वही दरबार में पहुँच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि योजनाएं तो बहुत लोग बनाते हैं। और केदारनाथ धाम बहुत ही अच्छा और पावन धाम है दोस्तों। केदारनाथ धाम जी एक शिव जी का धाम है, और यहाँ पर कहा जाता है कि ये 3583 मीटर सी लेवल से ऊपर है, जिसका एल्टीट्यूड है। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने पृथ्वी छोड़ने से पहले बनाया था। केदारनाथ धाम के पीछे कहानी बताई जाती है कि जब पांडवों को भाइयों की हत्या का या वंश हत्या का दोष जब लग गया था महाभारत के युद्ध के बाद, तो भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए थे। तो पांडव भगवान शिव को ढूंढने के लिए और अपनी
पापों का नाश करने के लिए उनको ढूंढते हुए जब यहाँ पर पहुँचे, भगवान शिव यहाँ पर महिष भैंसे के रूप में थे, तब भीम ने सभी पशुओं को इधर जाने के लिए हाँका और सभी चले गए। भगवान शिव जब निकलने लगे तो भीम ने उनको पहचान लिया और भीम ने भगवान शिव को जो भैंसे के महिष के रूप में थे उनको पकड़ लिया। और तभी भगवान शिव कहते हैं वहाँ पर समा गए थे, उनका पिछला भाग यहीं पर है और उसी को केदारनाथ धाम मतलब पूजा जाता है केदारनाथ धाम में, वही भगवान शिव का रूप है। और फिर भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर उनको स्वर्ग जाने के लिए आशीर्वाद भी दिया था, उनको मोक्ष का आशीर्वाद भी दिया था। और इसी तरह पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ धाम बनाया था। 6 महीने इसके कपाट बंद रहते हैं, 6 महीने केदारनाथ जी के धाम खुले रहते हैं। कहते हैं 6 महीने यहाँ पे देवता लोग या नारद जी पूजा करते हैं। यहाँ पर एक दीप जलाया जाता है और दरवाजे बंद कर देते हैं मंदिर का पुजारी। लेकिन 6 महीने बाद आश्चर्य की बात यह है कि वो दीप जलता हुआ मिलता है। मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा, जैसे उसको जिस हालत में जिस तरह से जाकर उसको बंद किया जाता है वैसे ही पुनः वो जब दरवाज़ा खोलते हैं प्राप्त होता है, उसी स्थिति में मिलता है। तो ये भगवान का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों। केदारनाथ धाम बहुत ही अलौकिक धाम है। यहाँ पर बहुत ही किस्मत वाले आते हैं और शिव जी यहाँ पर आने वाले की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो केदारनाथ धाम आप ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाएं। यात्रा थोड़ी सी कठिन है, आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, आप घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं, पैदल भी यात्रा कर सकते हैं और इसके अलावा पालकी भी चलती है, कमर के पीछे लगाने वाला पिट्ठू भी चलता है। केदारनाथ धाम के सामने ही नंदी महाराज जी की प्रतिमा है और आप देख सकते हैं साथ में बहुत बड़ी प्रतिमा पीछे जो पत्थर है। जब यहाँ पर बाढ़ आई थी 2013 में तो वो पत्थर मंदिर के पीछे आके रुक गया था और उसने ही सारा पानी का बहाव 2 बहावों में बांट दिया था, जिससे मंदिर को बहुत ज़्यादा हानि होने से बच गई थी। तो ये पहाड़ हैं केदारनाथ जी के, आप देख सकते हैं आसपास बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। कभी यहाँ पर एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है, कभी धूप निकल जाती है और कभी धुंध पड़ जाती है। जब हम शाम को पहुँचे तो पूरी धुंध थी और सुबह पहले धूप थी, बाद में एकदम से धुंध आ गई और ठंड हो गई थी जब हम लाइन में लगे हुए थे। केदारनाथ धाम जी शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही महान ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आने से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। यहाँ पर आकर जब वापस जाने का मन नहीं करता। मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा महंगाई है ऊपर शॉप्स पे, अगर आप खाना खाते हैं से 200 से 250 तक आपको एक टाइम का खाना मिलता है। और होटल भी यहाँ पे केदारनाथ जी के जो मंदिर के पास हैं तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अगर आप 10 से 12 का ग्रुप जा रहा है तो आपको 3000 से 3500 में एक रूम मिल जाएगा जो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर से ऊपर ही भैरव जी का मंदिर है 1 किलोमीटर ऊपर, वहाँ भी हम जाकर आए हैं। कहते हैं वहाँ पर भी जाना चाहिए। वहाँ पर एक त्रिशूल गड़ी हुई है और भैरव जी का मंदिर है, भैरव जी की मूर्ति है। केदारनाथ धाम में अगर मंदिर के आसपास आपको रात को स्टे करना है तो आपको टेंट भी मिल जाते हैं जो पर पर्सन 100 से 150 रुपये का पर पर्सन का वो किराया लेते हैं एक रात का। भैरव बाबा मंदिर के रास्ते से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये ऊपर से ली गई फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं नीचे पूरा ही केदारनाथ धाम का दृश्य है। तो अब दोस्तों एक मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस केदारनाथ धाम के अंदर मंदिर के अंदर का था वो शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। एक कावड़िया जो हमारा साथी था, मतलब हम उसे जानते नहीं थे क्योंकि वहाँ पे सारे कावड़ी आए हुए थे जल चढ़ाने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर उसने गलती से फ़ोन निकाल लिया, तो वहाँ पर एक कैप लेके आदमी बीच में खड़ा था पुजारियों के बीच में, तो उसने उसको बोला अपना फ़ोन दे दे। उसने अपना फ़ोन भी दे दिया और सॉरी भी बोल दी कि मैंने गलती से निकाल दिया, मुझे नहीं पता था। उसके बाद उसने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, उसको मारा और उस श्रद्धालु को कहा मैं तुम्हें दर्शन करने नहीं दूंगा। उसको दीवार में भी पटक पटक के मारा। वो इतना गुस्सा हो रहा था, जब हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, वो बोलता तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें भी देख लूँगा। वो कैप वाला एक छोटी सी हाइट का बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जब हम अंदर एंटर करते हैं बीच में खड़ा था दोस्तों। जब मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो नंदी महाराज जी हैं, बिल्कुल नंदी महाराज जी के साथ में वो खड़ा होता है कैप लेके, सिक्योरिटी में ही शायद होगा वो। और वो उस श्रद्धालु को जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहा था दोस्तों। पता नहीं उस आदमी के अंदर ऐसा क्या गुस्सा था, क्या गुबार था, किसी के कहने पर वो रुक नहीं रहा था। उसने उससे बहुत बदतमीजी की दोस्तों। खैर उसके किए की सज़ा
तो उसको महादेव जी दे ही देंगे, क्योंकि वो मंदिर के अंदर ऐसी भावना के साथ खड़ा है, इतने गुस्से के साथ खड़ा है। जब किसी ने सॉरी बोल दिया, अपना फ़ोन दे दिया, माफ़ी मांग ली, उसके बाद आप कहीं उसको जान से तो मारने से रहे। उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सभी पुजारियों ने भी मना किया, वो तब भी नहीं माना। हम लोगों ने भी कहा, वो हम लोगों के भी मतलब गुस्से से हम लोगों के बोलने लग गया। तो ऐसे लोगों का मंदिर के अंदर होना बहुत ही गलत बात है दोस्तों। उस कैब वाले सिक्योरिटी वाले की मैं फ़ोटो तो नहीं ले सका, तो कोई भी नहीं ले सकता, पर अगर किसी भी अधिकारी को, किसी को भी उसके बारे में पता चलता है, जो केदारनाथ मंदिर में छोटी सी हाइट का एक कैप लेके आदमी खड़ा था, उसने उस कावड़े के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बाद में भी पता नहीं उसने उसको दर्शन करने दिए नहीं दिए। ऐसे आदमियों को मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग दोस्तों। बताना कैसा लगा बाबा केदारनाथ जी के चरणों में छोटा सा सिंपल सा व्लॉग जो बनाया। अगर कुछ भी आपको इसमें अच्छा या कुछ लगा हो तो आप कमेंट में हमें लिख कर बता सकते हैं। जय भोले भंडारी, जय बाबा केदारनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान। भम भम भोले। केदारनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।